गाइस हमारा DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो घर आ चुका है। ले लिया है सिफा का सामान, बहुत एक्सपेंसिव था वैसे। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सिफा शिनैल बोलती है, इसके लिए मैं शिनैल बोल रही हूँ। तो मैं उसके लिए मुंबई आई थी काम से, तो इसके लिए मैं ये कैमरा ले रही हूँ, सॉरी गिम्बल ले रही हूँ, मुझे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो नहीं पता। ये फाइनली हम परचेज़ कर रहे हैं और ये सिफा के लिए टू बी क्लियर मैं गिफ्ट नहीं ले रही हूँ, उसको चाहिए था। अब वो एक्चुअल में देखती तो उसको कैसा लगता है, उसके लिए मैंने ये बोला था। और ये है इसका डिवाइस, बाकी डिटेल्स सिफा शेयर करेगी और हमें इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल रही है। मैं वीडियो में इसके लिए बोल रही हूँ कि आज से जब से ये घर पे जाएगा, मैं शाम को पहुँचूँगी घर पे, तो ये रेगुलर व्लॉगिंग करेगी, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा खर्चा कर रही है लड़की। और आई होप ये वीडियो वो काटे ना, सॉरी ये क्लिप वो काटे ना। मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्रेडिट कार्ड से ले रही हूँ बिकॉज सिफा मुझे पे करने वाली है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है सिफा का ये लेने के लिए डिवाइस। बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलना। मेरा तो दे दिया, तेरा ही इसके लिए। वो मेरी बहन करेगी, मैं नहीं करूँगी। सिर्फ स्कैन करके हो जाएगा ना? स्कैन करके ऐसे भी प्ले स्टोर पे आप DJI मीनो लिखोगे ना, वही ऐप फर्स्ट ऐप आएगा, वही डाउनलोड और हो जाएगा ना इसमें चालू? ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ मुझे लेने भेजा गया है। पैक कर दो। ये बैटरी एक्सटर्नल पैक है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बैटरी है? यही पैक है। ओके। आप ये टाइप सी लगाओगे तो ये चार्ज होगा, और अगर इसको कनेक्ट करके चार्ज करोगे तो ये दोनों की चार्ज होगा। ओके, तो ये एक्सटेंडर है और इसमें ऑलरेडी बैटरी है? इसके इनबिल्ट बैटरी है बराबर। इसकी बैटरी चलेगी अप टू 3 आवर्स। ओके, और इसको कैसे चार्ज करूँ? इसको आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी टाइप सी दिया हुआ है, डायरेक्ट भी इसको चार्ज कर सकते हो। प्लस ये लगा दोगे तो बैटरी एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि ये 3 आवर्स चलेगा और प्लस ये 3 आवर्स। ओके, 6 आवर्स का। 6 आवर्स तक का आप रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप ट्राइपॉड पर भी माउंट कर सकते हो। ये बैटरी पैक है, इसके सेम ऐसे ही एक एक्सटेंडर पैक आता है, जो आप अगर ये नहीं यूज़ करना है तो ये आप लगा के यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं, खाली हाइट एक्सटेंड। ओके तो यहाँ पे भी ट्राइपॉड आप फाइन, समझ। ये माइक है, माइक उसमें अटैच करना है या फिर हाथ में पकड़? तो माइक का वो मैग्नेट आएगा, यानी मैग्नेट मतलब कॉलर स्टिक पे करने लगा के देना। लिए? यानी 2 माइक है कि एक ही है? एक ही माइक। ओके मतलब फाइन, ये हाँ आप हाँ लगाओगे तो उसको मैग्नेट लगाओगे ना कॉलर पर। और ओके। ये वाइड एंगल ये वाइड एंगल लेंस है, इसको चेंज कैसे करना रहेगा? इसको खाली आपको ये आप लेंस रहेगी ना, लेंस को खाली आपको बस ऐसे रख दो। मैग्नेट होता है इसमें? गॉट इट। इसको कवर में है। इसके अंदर हार्ड डिस्क रहेगा। यानी वो कुछ अटैच करना है कहीं पे? नहीं, ट्रैवल करोगे ना वही तो रखोगे उसको डिवाइस ये हमें। दिखा दो मुझे वो। अच्छा, ये स्टैंड है? नहीं, इसके अंदर आप वो कैमरा रख सकते हो, वाइड एंगल लेंस यहाँ पे रख सकते हो। ओके फाइन। इसके अंदर वाइड एंगल लेंस रखिए,
कैमरा रख दिए, अब पूरा एक बैग बन गया, तो आप डायरेक्ट बैग में रख। सो फाइनली ले लिया है सिफा का सामान। बहुत एक्सपेंसिव था वैसे, अब उसको जाके देना है। सिफा ने बहुत बड़ा खर्चा कर रहा है, पर वो हैप्पी है इसको लेके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू विल सी कि डार्क सर्कल्स या ऐसा कुछ है मेरे फेस पे टुडे, बट इट्स नॉट। मुझे डार्क सर्कल्स नहीं हैं। आई थिंक ये कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है यहाँ पे। लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओके, सो देयर इज़ अ वे टू फिक्स इट। ऑल्सो अ गुड थिंग, यू नो, वीडियो चालू होती ही मैं कुछ नॉलेजेबल बोल दी, ठीक है। सो देयर इज़ अ वे टू फिक्स इट। यू ब्रिंग एनी वाइट फैब्रिक एंड देन यू सी, देखो सब चला गया। फिर यू लॉक करो फेस पे पूरा फ्रेम, और फिर तुम निकाल दो तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। अभी थोड़ा डार्क सर्कल्स लग रहा है, बट मुझे उतने भी नहीं है। वाइट पहनना और वाइट को ऐसे फ्रेम में ला के लॉक करके थोड़ा तो डिफरेंस, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा तो डिफरेंस होता है, बट यू कैन सी नाउ द लाइटिंग इज़ टू मच बेटर। तो आज इज़ अ गुड डे। टुडे इज़ 2 मई। आई डोंट नो ये व्लॉग कौन से मई को अपलोड होता है, बट टुडे इज़ 2 मई एंड वाई आई एम हैप्पी because alhamdulillah I have been wanting a camera since a long time. Not the DSLR camera, a vlogging camera, which is a DJI Osmo Pocket 3 creator combo. Not just Pocket 3, creator combo वाला। Considering I am now regularly vlogging, फ़ोन की क्वालिटी है अच्छी, बट मैं फ्रंट से काफ़ी शूट करती हूँ बिकॉज आई हैव टू लुक एट व्हाट आई एम शूटिंग, व्हाट्स द फ्रेम एंड एवरीथिंग। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं बहुत ट्राई करती थी ऐसे बैक कैमरा से शूट करें कि और अच्छा शूट होता है, नो डाउट फ़ोन में मेरा अच्छा शूट होता है, बट मेरा फ़ोन एक तो ऑलरेडी फुल रहता है, प्लस मैं फ्रंट से शूट करती हूँ तो कैमरा की क्वालिटी इतनी नहीं आती, और अगर बैक से करती हूँ तो मिरर एडजस्ट करो, फिर ये करो, फिर वो करो, इट्स टू मच, ठीक है। एंड आई एम अ कैमरा लविंग पर्सन। आई लव कैमरा टू मच। आई हैव बीन बिहाइंड द कैमरा, आई हैव बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड आई हैव लव्ड बोथ। सो एज आई वॉज सेइंग, मैंने माइक लगा लिया बिकॉज यू नो बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इफ़ यू ऑल डोंट नो, आई एम अ कैमरा लविंग पर्सन। आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विथ कैमरा सिंस आई डोंट नो, सिंस आई कैन रिमेंबर आई थिंक। सो द थिंग इज़ कि मुझे हर चीज़ जिसमें कैमरा है मुझे वो चाहिए, एक्सेप्ट द पेन, जो कैमरा वाली पेन आती है। मुझे जिस चीज़ में कैमरा है मुझे वो चाहिए। तो मेरे पास आई एम ऑल्सो अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। करंटली थोड़ा वर्क वो रिज्यूम्ड है बिकॉज आई एम टू मच फोकस्ड ऑन माई इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉगिंग करियर। बट जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले आई वाज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। मैंने बहुत अच्छे और बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, और मेरा पूरा वर्क लाइंड अप भी था 1-1.5 महीने का। आई वॉज नॉट एट ऑल फ्री। सब सेलिब्रिटी शूट्स मेरे चल रहे थे, एंड फिर लॉकडाउन हो गया तो मैं घर आ गई। एंड घर से मुझे बहुत टाइम से, मतलब मुझे जब से पता चला कि इन्फ्लुएंसिंग नाम की एक चीज़ होती है, मुझे तब से इन्फ्लुएंसिंग करना बहुत पसंद था। मुझे करना था, ये एक्सप्लोर करना था। बट क्योंकि मुझे, एंड यू विल बी शॉक्ड टू, इफ यू ऑल डोंट नो, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, कि मुझे और तर्जु को फोटोज इवन व्हाट्सएप की डीपी पे लगाना अलाउड नहीं था। हम कहीं फोटोज नहीं डालते थे, हमें बस अलाउड ही नहीं था। तो आउट ऑफ नो वेयर, यू नो, मम्मी अचानक से बोली, हम बैठे थे और मम्मी अचानक से लॉकडाउन में बोली कि कुछ करने को है नहीं, तुझे इन्फ्लुएंसिंग बहुत टाइम से करना था, इफ यू वांट टू डू इट आई अलाउ यू टू पोस्ट फोटोज। येस, आई ओनली टेक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स समटाइम्स, बाकी मैं किसी और का अलाउंस नहीं सुनती। I was happy, and then I started this influencing career of mine, and I had a great time. So इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कैमरा के मैं पीछे भी थी, and I enjoyed it, मैं आगे भी थी, I am still enjoying it. That was the big back story of why I love cameras, not just because अच्छे फोटोज आते हैं, it's because I genuinely love everything and every feature about camera. इसलिए मैंने मेटा AI glasses लिए, क्योंकि इसमें कैमरा, एक तो मैं हैंड्स फ्री ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, क्वालिटी भी एडिक्वेट है। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छी है, बट एडिक्वेट क्वालिटी है। आप लोग ने मेरे पूरे व्लॉग्स मैंने देखे इससे, माइक क्वालिटी भी एडिक्वेट है, सो विच इज़ वाई मैंने वो लिया। प्लस अगर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती, मैं ये लेती ही बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज़ कैमरा नीड्स टू बी इन माई वार्डरोब। तो इसलिए मैंने वो लिया, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव दैट। About the DSLR, I had a DSLR. I still have it, but it's broken. It's broken since
5 years एंड वो ठीक करवाना इज़ टू एक्सपेंसिव, इससे अच्छा मैं नया ले लूँ. बट करंटली DSLR में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट माई प्रायोरिटी कंसिडरिंग इसमें मुझे शूट करने में खुद का इतना नहीं मज़ा आता जितना मैं दूसरों का शूट करने में मज़ा आता है. एंड करंटली माई फोकस इज इन्फ्लुएंसिंग, सो मुझे उसका कुछ इतना काम नहीं है. मतलब इट्स अ नाइस थिंग, अगर होगा तो काम आएगा, बट इट्स नॉट कि मुझे महीने में भी एक बार वो काम आ जाए. इट्स लाइक दैट, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही. सो आई डू रेगुलर व्लॉगिंग. मतलब अभी मैंने फुल जनवरी से रमज़ान पहले तक रोज़ व्लॉगिंग की, और उसके बाद अभी मैंने मई से शुरू किया है. मेरे काफ़ी व्लॉग्स लाइंड अप भी है. वो था कि मेरा फ़ोन में ना हमेशा क्या इशू आता है, स्टोरेज का. सेकंड, जब मैं ये फ्रंट कैमरा से इट्स नाइस क्वालिटी, बट अगर मैं बैक करूंगी बहुत भयंकर क्वालिटी आएगी. सो यू गेट माई पॉइंट. तो एज अ डेली व्लॉगर वो कैमरा इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. नाउ about DJI Osmo as a company, I think it's okay, but they really did well in the Osmo Pocket 3 version. ये जो व्लॉगिंग के लिए उन्होंने 2 कैमरा बनाया, एक नॉर्मल और एक क्रिएटर कॉम्बो, दे रियली डिड अ सुपर्ब जॉब रिगार्डिंग दैट. मुझे काफी टाइम से चाहिए था, और मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे क्रिएटर कॉम्बो ही चाहिए था, बट इट्स रियली अ बिग इन्वेस्टमेंट. तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल वाला लेती हूँ जिसमें ट्राईपॉड नहीं आएगा, जिसमें एक्स्ट्रा बैटरी नहीं आएगी, वाइड एंगल लेंस नहीं आएंगे, ट्रैवलिंग पाउच नहीं आएगा, एक दो और चीजें नहीं आएंगी. तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला लूंगी, एटलीस्ट मेरे पास कैमरा तो होगा. एंड कुछ काम से तजू मुंबई गई हुई थी, तो मैंने उसे आज बोला सुबह को, एक बार तू देख ले ये कैमरा कैसा है, इफ इट्स एक्चुअली गुड. बिकॉज मैंने तो काफी रिव्यूज देखे हैं, मुझे तो देखने की भी जरूरत नहीं है, बट इफ यू रियली लाइक इट फिजिकली तो तू देख ले, और अगर वो अच्छा लगता है तो फिर हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे. दैट वॉज माई थिंग, यू नो. तो वो देख के आ जाए, फिर 1-2 दिन में हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. बट देख के उसको भी बहुत पसंद आ गया, वीडियो कॉल पे मुझे भी बहुत पसंद आ गया, मम्मी को भी बहुत पसंद आ गया, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. तो तजू वाज लाइक ले लेती हो अभी, और ले लिया उसने अभी. लिटरली उसने बस फिजिकली ऑफलाइन ले लिया वो स्टोर से. तो दैट इज बाय दिस व्लॉग. ये व्लॉग की स्टार्टिंग तजू ने किया, क्योंकि उसने लिया मैंने है, बट परचेज वो करके आई है वहां से. तो इसलिए मैंने उसे बोला कि तू एक अनबॉक्सिंग वीडियो, थोड़ा इंट्रो वीडियो ले ले, बिकॉज यू आर बाइंग. एंड अब वो तजू आएगी एंड मैं उसे पिक करने जाऊंगी, तो इसके बाद वो कंटिन्यूएशन होगा व्लॉग का. एंड देन विल मतलब अनबॉक्स तो हो चुका है, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल थिंग, थोड़ा खोल के देखना पड़ता है सब सही है नहीं है ये वो. तो इसलिए अनबॉक्स तो हो चुका है, बट मेरे पास अनबॉक्सिंग मतलब फर्स्ट टाइम वो अभी होने वाली है, जब मैं तजू को लेके आऊंगी. सो विल डू दैट टुगेदर. एंड इसके बाद से जो मेरे व्लॉग्स आएंगे वो आपको बड़े पसंद आएंगे क्वालिटी वाइज. एंड आई होप कि मैं ये ले रही हूँ तो मैं इससे बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ मेरे पैसे भी डबल हो जाए. सो दैट इज़ वॉट आई एम थिंकिंग एंड दैट इज़ वॉट आई एम होपिंग. एंड आई थिंक यू नो, जब न्यू डिवाइस न्यू गैजेट आता है ना हाथ में, तो थोड़ा ऐसे एंथुजियाज्म होता है कि यार थोड़ा और व्लॉग बना लेते, थोड़ा शूट कर लेते, बस करते रहते हैं. एंड द थिंग विद मी इज आई लव कैमरा सो मच कि मैं कुछ भी शूट करती रहती हूँ. बट अगेन वही फ़ोन से थोड़ा इशू होता है, जैसे फ़ोन इज़ वेरी हैवी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट 15, इट्स 15+, तो वो हैवी है, प्लस मेरा कवर हैवी है, तो इसलिए फ़ोन मुझे हैवी बहुत लगता है. सो इट्स वेरी हैंडी, इट्स लाइट वेट एंड एवरीथिंग. डिटेल्ड में इसका पूरा मैं क्या इसके साथ आया क्या नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं भी आई है गाइज, बहुत महंगा है, बट स्टिल कुछ चीज़ें नहीं भी आई है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी. गाइज अगर मेरा कैमरा एंगल बार बार ऐसे हो रहा है तो उसके लिए सॉरी. मेरा वो स्टिकर ऐसे ऐसे हो रहा है, इसलिए मैं बार बार इसको ठीक करी. देखो हो रहा है, देखो हो रहा है, दिख रहा है आपका, ठीक है कोई नहीं. तो दैट इज़ इट. बस अभी तजू को लेने का टाइम हो गया है, तो मैं उसे लेने जाऊंगी एंड देन विल यू नो अनबॉक्स इट टुगेदर. और उसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि इसमें क्या आया क्या नहीं आया. एज आई सेड, प्यार हुआ इकरार हुआ है. गाइस मुझसे लंबा लैंप मेरा बहुत साल मेरे साथ था, बट अब ये नया घर ढूंढ रहा है. मैंने ढूंढ लिया इसके लिए नया घर, मैंने इसका ब्याह करवा दिया है प्रियंका दीदी के साथ. हाँ, और अब ये प्रियंका दीदी के साथ ब्याह हो चुका है इसका, अब वो उनके साथ रहेगा. ये इसका मायका है, वो उसका ससुराल है. आई होप कि मुझे याद रखे और हमेशा ऐसे ही खुश रहे, सुंदर रहे, गोल्डन रहे, और बस सबके घर रोशन करता रहे. गाइस हमारा DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो घर आ चुका है एंड आई एम फाइनली वेरी हैप्पी. एंड आई एम डाउनलोडिंग द ऐप, और मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ. मैंने सब मतलब देख लिया है चीज़ें, बट अब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आती जो एसेंशियल है टू यूज़ दिस. तो थोड़ी देर में मैं और तजू जाएंगे एंड फिर वो लेके आएंगे. वो वापी में मिलती है नॉर्मल कॉमन चीज़ें. क्या वो जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं इसमें बताऊँगी
कि क्रिएटर कॉम्बो में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है इन डिटेल, एंड मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगी। Spending the night in Dixon,